दुर्गा सौरेन सेना धनबाद पहुंच चुकी है। हमारे साथ इस वक्त दुर्गा सौरेन सेना की केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष ससीता सौरेन की बेटी राशि सौरेन मौजूद है। हम सीधा उनसे बातचीत करते जानते हैं कि आखिर अब दुर्गा सौरेन सेना धनबाद में क्या करने वाली है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कब से आप लोग धनबाद आई हुई हैं और क्या सोचकर आप धनबाद अब आई हुई, क्या कदम आपने रखा है, क्या कुछ सोच? जी, तो धनबाद में वैसे हमारा दुर्गा सौरेन सेना का पहले ही गठन हो चुका है। तो हम फ़ोन के माध्यम से लोगों से कनेक्टेड रहते थे और उनकी जो दिक्कतें हैं वो फ़ोन के ही माध्यम से पता चलता था। कभी आते जाते मिल लिए या उनकी जो दिक्कतें हैं तो वहाँ हम वैसे सॉल्व करते थे। तो लेकिन क्या है कि लोगों से कनेक्शन बन गया और फिर यहाँ आने के बाद कुछ बार आने के बाद पता चलता है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें हैं। जैसे सब जानते हैं कि यहाँ पे जो प्रदूषण है वो काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है कि लोगों को दिक्कतें हो जाती है सांस लेने में और काफ़ी सारी बीमारियाँ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमने सोचा है कि अब धनबाद में आना ही पड़ेगा, विस्तार अच्छे से करना पड़ेगा, गठन अच्छे से करना पड़ेगा। और हाँ, धनबाद प्रदूषण के साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कई अवैध कामों के लिए भी जाना जाता है। कोल माफियाओं के बारे में भी यहाँ पर कई ऐसे संगठन हैं जिनकी ओर से इस तरह से काम किए जाते हैं, या फिर बालू माफिया भी यहाँ पर काफ़ी हैं। अवैध काम काफ़ी होते हैं। लॉटरी को लेकर भी कई इस तरह के अवैध काम हो रहे हैं। तो उसको लेकर दुर्गा सौरेन सेना क्या करने वाली? तो यहाँ पे अवैध काम तो काफ़ी सारे चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है एक तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया है यहाँ धनबाद को। तो काफ़ी सारी चीज़ें, लॉटरी हो गया, फिर पशु का तस्करी, अवैध तस्करी, फिर माइनिंग, ओवर माइनिंग। तो इन सब चीज़ों पर हम सब आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। इन चीज़ों पर रोक लगाने की बहुत आवश्यकता है। एक तरीके से यहाँ पे रेवेन्यू चोरी हो रहा है। डेवलपमेंट का काम यहाँ झारखंड में मतलब बोलते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, किसी तरीके से केंद्र सरकार से फंड नहीं आता है। लेकिन यहाँ का जो रेवेन्यू है उसका क्या, उससे तो डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन उसके बारे में भी कोई कुछ करता नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर आवाज़ उठाने के लिए दुर्गा सौरेन सेना तैयार है। जब आप धनबाद आई तो आम पब्लिक से भी आप मिली होंगी, तो आम पब्लिक की क्या ऐसी समस्याएं थी जिसके बारे में आपको जानकारी यहाँ आकर हुई है और जिस पे अभी आपकी टीम जो है, जो संगठन, वो काम करने में? हाँ, तो हमारी कल ही मुलाकात हुई बहुत से लोगों से। काफ़ी सारी महिलाएं थी वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से हफ्ते भर उनके घर पर पानी नहीं आता, बिजली नहीं आता। और जब अभी तो वैसे बारिश का महीना है, तो जब बारिश आता है तो उनके घर पर जो है पूरा पानी आ जाता है। तो काफ़ी समस्या है। बारिश हो तो समस्या, नहीं हो तो फिर आता नहीं है पानी। फिर उनको सांस लेने में दिक्कत, उनके घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज हो गए हैं ब्रीदिंग को लेकर के। तो इन सब चीज़ों पर हम पहल करना चाहते हैं। ये जो दुर्गा सौरेन सेना का गठन हुआ था, इसके पीछे मुख्य वजह क्या थी? आखिर क्या सोचकर इसका गठन किया गया और किस हद तक अभी ये काम करे और आगे लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, जैसे कि अब धनबाद भी आ चुकी है, तो कैसे आप लोग काम करेंगे? क्योंकि समस्याएं यहाँ पर काफ़ी जटिल है, कई अवैध काम हो रहे हैं और संगठन अभी अभी यहाँ पर पहुँचा है जो कि ज़मीनी हकीकत देख पा रहा है। तो भविष्य को लेकर क्या योजना है, क्योंकि अब नई सोच के साथ ही आगे बढ़? तो हम लोगों ने एक्चुअली पहले ही देखा था कि बहुत से जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोगों से जुड़ कर नहीं रहते आजकल। तो इन चीज़ों को लेके हमने सोचा कि दुर्गा सौरेन सेना को ऐसे बनाएंगे कि ज़मीनी स्तर से लोगों तक जुड़ कर काम किया जाए, ताकि उनकी जो दिक्कतें हैं उसका जो हाँ वो हमें फील हो, ताकि एक्चुअली में काम हो उनके लिए। तो उन सब चीज़ों को लेके हमने शुरुआत किया और वैसे करते करते आज धनबाद में भी इसको बहुत मजबूती देंगे, ताकि आने वाले टाइम पे जो बहुत मतलब ये बहुत ही छोटी सी दिक्कत है कि इनके घर पे पानी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे तो माइनिंग्स है, यहाँ की जनता को कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्या
उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में आप भी राजनीति में कदम रखेंगे? फिलहाल तो मेरी मम्मी है राजनीति में, तो मैं ये संगठन को ही देखना चाहती हूँ अच्छे से, ताकि लोगों तक पहुँच पाऊँ। तो बिल्कुल आपने सुना, ये थी राष्ट्रीय सोरेन, और इन्होंने बताया कि अब दुर्गा सोरेन सिन्हा धनबाद आ गई है। धनबाद की जो मूलभूत समस्या है उससे इनकी पूरी टीम रूबरू हो रही है। साथ ही साथ इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो अवैध काम यहाँ पर हो रहे, चाहे वो कोयले को लेकर हो, बाली को लेकर हो या लॉटरी को लेकर हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब ये काफ़ी एक्टिव हो गई हैं और बहुत जल्द यहाँ के लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाएंगे और उसका निवारण करना चाहेंगे। फिलहाल देखते हैं कि आखिर आगे चलकर यहाँ के लोगों को कितनी राहत मिल पाती है इस दुर्गा सोरेन सेना की ओर से। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।